एक युवक रात भर पढ़ाई करता है, अपने सपने बुनता है। उसका परिवार उसके सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करता है। उसका पिता हाड़ तोड़ मेहनत के बाद पसीना बहाता है और जब बारी सपनों को पूरा करने की आती है तो पता चलता है कि उसके सपने तो सपने रह गए और नीट का पेपर टेलीग्राम पर और बाजारों में खुलेआम बिक रहा है। यही हुआ नीट एग्जाम 2026 में। करीब 22 लाख से ज़्यादा परिवारों के ये बच्चे, जिनकी संख्या करीब 22 लाख से ऊपर है, उन्होंने सपना बुना देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा को पास करके एक डॉक्टर बनने का, उन लोगों का इलाज करने का जो उनके देश के नागरिक हैं, जो अपनी ज़िंदगी मुश्किल वक्त में उनके हाथों में सौंप देते हैं। लेकिन हुआ क्या? परीक्षा देने के बाद पता चला कि ये पेपर तो लीक हो गया था। टेलीग्राम पर कहीं 10 लाख, कहीं 28 लाख में बिका। अब सवाल ये है कि ऐसे में जो गरीब बच्चे हैं, जो अपनी मेहनत और योग्यता के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं, आखिर वो कैसे इस परीक्षा को पास करेंगे? क्योंकि एक तंत्र और एक सिस्टम ऐसा है जो अमीरों के लिए काम करता है, उनके बच्चों के लिए पेपर खरीद के उनको दे देता है। ऐसे लोग जब नीट क्लियर करेंगे तो आप कल्पना कीजिए कि कैसे डॉक्टर हमारे समाज में और हमारे इलाके में निकल के आएंगे। बहरहाल मीडिया ने जब हल्ला मचाया तो एनटीए, जो इसकी नियामक एजेंसी है जो परीक्षाएं कराती है, उसको ये परीक्षा रद्द करनी पड़ी। नीट शुरू होने के बाद ये पहली परीक्षा है जिसे रद्द किया गया और इसको लेकर अब नीट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने यहाँ तक कह दिया है कि 12वीं के मेरिट के बेस पे ही अब मेडिकल में प्रवेश क्यों न दिया जाए। लेकिन चूंकि ये पूरे भारत भर की नियामक एजेंसी है, इसलिए इस पर संसद के द्वारा बनाई गई एजेंसी होने से राज्यों की फिलहाल बाध्यताएं भी हैं। लेकिन राज्यों की ये मांग जो तमिलनाडु से उठी है वो कहीं ना कहीं जायज भी लगती है। पहले ही देश में डॉक्टरों की कमी है, आखिर क्यों आप ऐसी एजेंसी को परीक्षा कंडक्ट करने दे रहे हैं जिसमें सामर्थ्य नहीं है कि वो उसकी गोपनीयता रख सके, जिसमें सामर्थ्य नहीं है कि वो इसको पूरी पारदर्शिता के साथ कंडक्ट करा सके। ऐसे में सवाल उठना और भरोसा टूटना लाजमी है और भरोसा टूटा है। ये विडंबना है कि देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा के पेपर आउट होने के बाद और हल्ला मचने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री का न तो कोई ट्वीट आया, न ही उन्होंने मन की बात में कुछ कहा। मुझे लगता है कि राष्ट्र को संबोधित करने जैसा ये विषय है, क्यों प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये विडंबना है। प्रधानमंत्री को देश के सामने आकर न सिर्फ आश्वस्त करना चाहिए कि अगली बार ऐसी गलतियां नहीं होंगी और जो जिम्मेदार हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन ये फिलहाल सीबीआई के हाथों केस सौंप दिया गया है और सरकार ने चुप्पी साध ली है। ये चुप्पी लोगों को भी अखर रही है, सभी को अखर रही है। आपको क्या लगता है, क्या नीट परीक्षा का पैटर्न ज़्यादा बेहतर है या पहले पीएमटी की परीक्षाएं होती थी वो ज़्यादा बेहतर है? पीएमटी को ख़त्म करके आप एक पूरा ऑल इंडिया लेवल की एक एग्ज़ाम लेकर आते हैं, लेकिन उसका पूरा सिस्टम प्रोटेक्शन, आप उसको पोटेंशियल नहीं दे पाते। नतीजा, छात्र, उनके परिवार बेबस हैं। अब 26 जून का ऐलान किया गया है कि 26 जून को फिर से परीक्षा होगी, लेकिन जो मोमेंटम छात्रों का बना था वो टूट चुका है। अब वो निराश और हताश हैं। ऐसे में निराशा और हताशा के दौर में देश में कैसे डॉक्टर पैदा होंगे, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।